हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रमेश एंड सुरेश आर 3:4। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 2:3 एंड ईच सेव्स मतलब बचाता है सेव्स 200 रुपीज़। फाइंड द इनकम ऑफ रमेश एंड सुरेश, यानी रमेश का अलग इनकम और सुरेश का अलग इनकम क्या है, हमको यही बताना है। हिंदी में पढ़ लेते एक बार। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 3:4 है। रमेश और सुरेश के व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो 2:3 है और प्रत्येक जो है 200 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो रमेश और सुरेश की आय का ज्ञात करना है हम लोग को। रमेश की और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए, यही आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग क्या करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको क्वेश्चन में क्या क्या रेशियो दिया जा रहा है। रमेश और सुरेश का क्या 2 पर्सन है जिसके इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया जा रहा है और हर कितना सेविंग कर रहा है 200 रुपये का, वो आपको दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि घर के प्रत्येक पर्सन का जो है इनकम क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम क्या बनाना, मैं सिंपली समझा देता हूँ। ये है रमेश, रमेश को आर से लिखते हैं और सुरेश को एस से लिख लेते हैं। ये है इनकम का कॉलम, इधर इनकम लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपको पता है सेविंग कैसे आता है। सेविंग आता है, कैसे आता है सेविंग आता है इनकम में से आपको क्या माइनस करने पे, एक्सपेंडिचर को जैसे ही माइनस करते हैं आपको क्या मिल जाता है, सेविंग मिल जाता है। ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ कॉलम बना चुके हैं। आपको पता है रमेश और सुरेश के इनकम का रेशियो क्या दिया जा रहा है, 3:4। कोई दिक्कत, यहाँ तक बहुत क्लियर है। उसके बाद रमेश और सुरेश, ठीक है, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पढ़े बहुत ध्यान से पढ़े, रमेश पहले या सुरेश बाद में, तो यहाँ भी दोनों चीज़ सेम ही होना चाहिए। रमेश सुरेश का अब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 2:3। यही हो गया। आपको पता है ये दोनों को माइनस करने पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, सेविंग मिलने वाला है। तो ध्यान से देखते क्या एक्चुअल में दोनों कितना सेव कर रहा है, ईच पर्सन 200 रुपीज़ सेव कर रहा है। तो आपका जो रेशियो है ना उसमें भी सब चीज़ सेम होना चाहिए। देखिए रमेश और सुरेश, रमेश का इनकम में से जब आप देखिए ये है रमेश का इनकम और ये एक एक्सपेंडिचर, जब इसमें से इसको माइनस करते तो 1 आ रहा है यहाँ भी। और यहाँ भी देखिए सुरेश और के इनकम और एक्सपेंडिचर में को माइनस करते तो यहाँ भी 1 आ रहा है। तो सब कुछ ठीक है, यानी यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 200 रुपीज़ हो जा रहा है। यानी 1 का वैल्यू कितना है, 200। दोनों जगह सेम आएगा तब आपको यही करना नहीं होगा तो उसके लिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सेम है कि 3 में से 2 - 1, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1 का वैल्यू कितना गया, 200। अब उसके बाद आपसे कुछ भी पूछिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया था, दोनों का इनकम क्या होगा। तो 1 का वैल्यू जब 200 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी 600। अब ये सुरेश का पूछेगा तो 4 × 200 कितना हो जाएगा, 800। यानी रमेश और सुरेश का जो इनकम है 600 रेशियो मतलब 600 और 800 हो जाएगा। और कहाँ आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में सिंपल इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि दोनों का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, तो वो उसको कैसे आपको करना है, उस वाले केस में आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है। आपको देखिए दोनों का इनकम पता चल गया, इसका 600 है, इसका 800 है। आप दोनों का सेविंग कितना है, सेविंग कितना करा है 200 का, तो आपको हर में से 200 माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसका आ जाता 400 और इसका में से 200 माइनस करते तो आपको मिल जाता 600। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ आपसे यही पूछा जा रहा था कि उसका इनकम कितना है, 600 और 800। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।